हेलो एवरीवन, हाय दिस इज संकेत राजपूत एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, वी आर स्टडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमें किस में पढ़ना है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। क्योंकि प्लांट हमारे जो 5 ग्रुप होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उसमें से जो शुरू के 4 होते हैं दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और सिर्फ एक ग्रुप ऐसा होता है जो क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही एक ऐसा ग्रुप होता है जो रखता है अपने पास फ्लावर, और हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो होते हैं स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट हमारे पास मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई है स्पोरोफाइट तो उसके पास होगा रूट, स्टेम, लीफ, एक्सेप्ट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के पास क्या होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। बट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पोरोफाइट के पास क्या होता है, रूट, स्टेम, लीफ और साथ ही साथ इसके पास होगा फ्लावर, फ्रूट और सीड। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहीं पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब यहाँ हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारा बनेगा फ्रूट एंड सीड। तो कहने का मतलब फ्रूट एंड सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रूट और सीड हमारा एज ए एंड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा। फिर मैंने आपको बताया हुआ था कि फ्लावर हमारा यूज कैसे होता है, वो हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। हम लोग उसको यूज करते हैं सोशियली, सामाजिक कार्यों में। जैसे आपके मोहल्ले में नेताजी आते हैं तो माल्यार्पण के लिए आप फ्लावर का यूज करते हो, फूलों की माला का इस्तेमाल करते हो। फिर आप यूज करते हो कल्चरल प्रोग्राम्सों में। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो आप फूलों का वहां भी इस्तेमाल करते हो। और इस्तेमाल करते हो आप ऑर्नामेंटल, आप अपने घरों को सजाने के लिए, दुकानों को सजाने के लिए, इवन सौर सौंदर्य, आप फीमेल्स वगैरह गजरा बनाने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल करते हो। और ना ही दिस, फ्लावर हमारा एस्थेटिक, आप सेंट, परफ्यूम बनाने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल करते हो। यहाँ तक तो ठीक है। और हम ह्यूमन फीलिंग्स जताने के लिए भी फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। लव अफेक्शन को भी शो करने के लिए हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। बट क्या फूलों से जाना है, फ्लावर से जाना है कि वो इस धरती पे किस लिए आया है? तो एक्चुअली में आपकी एनसीईआरटी कहती है फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फ्लावर तो भैया वो जगह है जहां पे होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर क्या है, इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फूल आप प्रसाद के साथ मंदिरों में चढ़ाते हो, मजार में आप चादर के साथ चढ़ाते हो, तो वो एक्चुअली फ्लावर क्या है, क्या वो मंदिर में चढ़ाने के लिए, मस्जिद में? नहीं। क्या वो सोशियली यूज, सामाजिक कार्यों में है, कल्चरल प्रोग्राम, ऑर्नामेंटल, इन सब चीजों के लिए है? नहीं। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई फ्लावर तो कराने आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ के फॉर्म में आप खर्च किया और आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है। तो बात करते हैं फ्लावर, तो इसकी ओरिजिन कैसे होती है, ये चीज मैंने आपको लेक्चर 1 में सारी चीजें समझा रखी है। तो फ्लावर की ओरिजिन कैसे होती है, ये होती है भाई हमारे पास अगर ये स्पोरोफाइट तो उसके पास होगी रूट, स्टेम, और स्टेम में भी एपिकल मेरिस्टेम जो होती है, उसमें एक समय के बाद आते हैं कुछ हार्मोनल चेंजेस। उन हार्मोनल चेंजेस से आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिससे स्टेम एक्सिस कन्वर्ट होती है फ्लोरल एक्सिस में। फ्लोरल एक्सिस से बनती है फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फ्लोरल प्राइमोर्डिया से बनती है फ्लोरल बड। उस फ्लोरल बड में क्या होती है, एंथेसिस। एंथेसिस क्या होती है, इट इज द ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड टू फॉर्म फ्लावर, और हमारा एक फूल बनके तैयार होता है। तो याद करो, आपने देखा होगा हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, उसमें जो बाहर साइड में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम कैलिक्स, और कैलिक्स की हर एक पत्ती को बोलते हैं सेपेल। फिर उसमें कलर्ड पोर्शन होता है कोरोला, उसकी हर एक पत्ती को बोलते हैं हम पेटल। तो कैरेक्स, करोरा, अंदर होता है एंड्रूशियम और होता है गाइनीशियम। तो फ्लावर के टोटल 4 होल, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनीशियम। वो जिस स्ट्रक्चर से जहां अटैच्ड होता है इसको बोलते हैं हम थैलमस। किसी किसी फूल में ये जो एंड्रूशियम है ये अटैच्ड होता है हमारा पेरियन से। पेरियंथ क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड कैलेक्स एंड करोला इज नोन एज पेरियन। और किसी किसी चीज में ये अटैच्ड होता है, किसी किसी फ्लावर में ये अटैच्ड होता है हमारा पेटल से। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एपिपेटलस। ये पाई जाती है हमारी सोलेनेसी, सारे के सारे सब्जी वाले पौधों में। ठीक है। तो फिर हम इस पे आए थे अपने एंड्रूशियम पे। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक हेडिंग है गाइनीशियम, तो वहीं पे एक हेडिंग थी एंड्रूशियम। एंड्रूशियम को मैंने आपको बताया था कि एंड्रूशियम इज ए ग्रुप ऑफ स्टेमेन, और एक स्टेमेन को अगर हम देखते हैं तो इसके पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। एंथर हमारा होता है बाइलोब डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी स्पोरेंजिएट इसके पास है स्पोरेंजिया,
और मेल के लिए हम शब्द यूज करते हैं माइक्रो और फीमेल के लिए यूज करते हैं मेगा। तो वहां पे था माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ मिलेगा आपको मेगास्पोरेंजिया। वहां माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियस टिश्यू। वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल। उसमें होगी मियोसिस, यहाँ पे भी होगी मियोसिस। बनेगा माइक्रोस्पोर, यहाँ बनेगा मेगास्पोर। यहाँ माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे मेगास्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में हमारा होगा फीमेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट में हमारा मेल गैमेट। याद करो मैंने बताया था दुनिया का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसमें 3 इवेंट जरूर होंगे, एक प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और गैमेटोजेनेसिस हमारी क्या है? ये एक इवेंट है किसका? प्री फर्टिलाइजेशन का। फिर इसके बाद आएगा गैमेट ट्रांसफर। फिर गैमेट ट्रांसफर हम किस प्रोसेस से करेंगे? बाय ए प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। जिस एजेंट के थ्रू होगा उसको बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहां तक की जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ रहे थे उसमें गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया कि कैसे मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट्स बनेगा। तो आज हम पढ़ाएंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे कैसे फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो आइए, मैंने आपको आई होप कि 5 से 10 मिनट में मैंने पहला लेक्चर जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% सारा रिवाइज करवा दिया है। आप पोलन बैंक क्या होती है, वायबिलिटी पीरियड क्या होती है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, एंथोलॉजी क्या होती है, और अप्लाइड बायोलॉजी, पोलन एलर्जी क्या होती है, कहाँ यूजफुल है, कहाँ हमारी हार्मफुल है, ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर 1 में समझा दी थी। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर 2 दैट इज गायनीशियम में। क्लियर है? ओके, एक बार वीडियो देख लेता हूं। इज एवरीथिंग राइट? हाँ, देखो सब कुछ सही है। चलो अब बात करते हैं हम गायनीशियम की। क्लियर? तो जो गायनीशियम है किसका बना होता है? पिस्टिल का या फिर कार्पेल का? पिस्टिल कार्पेल में हमें देखना है मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम में हमको पोलन सैक नहीं, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इम्ब्रियो सैक। क्या मिलेगा? इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक एक्चुअली में क्या है? इट इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। अब बताओ, जब हमें मिल जाएगा इम्ब्रियो सैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, अंततः आपको ऐसे देखने को ये मिलेगा। जब हमको मिल जाएगा इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक में हमको क्या देखने को मिलेंगे? इम्ब्रियो सैक में हमको देखने को मिलेंगे फीमेल गैमेट्स। तो ये हमारा क्या है? फेट है, ये हमारा टारगेट है कि कैसे हमको फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे हमको फीमेल गैमेट मिलेगा। ये आज के लेक्चर क्या क्या है? ये ड्रीम है, ये हमारा फेट है, यही हमें ढूंढना है कि इम्ब्रियो सैक मिल जाए, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट मिल जाए। फीमेल गैमेटोफाइट में हमें क्या ढूंढना है? फीमेल गैमेट। तो हमारी गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम गैमेट ट्रांसफर दैट इज पॉलिनेशन, और जिन एजेंट से होगा पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ लेंगे। तो गैमेट ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारा खत्म। फिर हम आएंगे अपना फर्टिलाइजेशन दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? जब हम गायनीशियम देखते हैं तो पिस्टिल का बना होता है, कार्पेल का बना होता है। कहने का मतलब ग्रुप ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल बोलो या फिर कार्पेल बोलो, इज कॉल्ड गायनीशियम। GYNOECIUM। बताओ, वहां पे जो स्टेमिन का ग्रुप था उसको बोलते थे एंड्रीशियम, यहाँ पे पिस्टिल के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? गायनीशियम। तो ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, फीमेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। किस चीज का बना होता है? पिस्टिल का बना होता है और कार्पेल का। इसी को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल्सो कॉल्ड, CD फॉर कॉल्ड, इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। क्या है? मेगा स्पोरोफिल। और आपको जान के खुशी होगी कि जब आपको मिल जाएगा मेगा स्पोरोफिल, तो ये मैंने आपको प्लांट कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, मेगा स्पोरोफिल मिल गया तो वही बात है, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजियस टिश्यू, मेगा स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस, मेगा स्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट। तो ये आपको मिल गया है मेगा स्पोरोफिल। क्लियर है? जब हम इसको चलो एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा गायनीशियम है ये बना होता है ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल। अगर ये है हमारा स्पोरोफाइट, बताओ ये है स्पोरोफाइट, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी। अगर ये है स्पोरोफाइट तो इसके पास क्या होगा? इसके पास होगा सर रूट, इसके पास होगी स्टेम, इसके पास होंगी
लीफ। लीफ में भी भाई स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ मैंने आपको बता रखा है कि हमें ढूंढनी है स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ स्पोरोफाइट में। जब आप ढूंढोगे स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ तो आपको मिलेगा कि इन स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ का क्या नाम है। तो इसमें बताओ, रूट मिल गया हमको, स्टेम मिल गया, और स्टेम के साथ साथ हमको मिल गई लीफ। और लीफ में जब हम ढूंढेंगे स्पेशल टाइप ऑफ लीफ, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ, और इन स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ का नाम क्या है? इनका नाम है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल। तो बताओ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ जो हमारा मेगा स्पोरोफिल है वो ये रहा। स्पेशल टाइप ऑफ लीफ दैट इज मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में हम ढूंढेंगे मेगा स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरेंजिया में फर्दर हमें क्या मिल जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट से हमको मिल जाएगा फीमेल गैमेट्स। तो आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमें आगे पढ़ना क्या है और मैं पढ़ाना आपको क्या चाह रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखते हैं हम कार्पेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्पेल कि भाई एक फ्लावर में कितने कार्पेल प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इसका दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मोनोकार्पेलरी और एक मल्टी कार्पेलरी। तो अगर जहां पे एक कार्पेल प्रेजेंट है, एक फ्लावर में एक कार्पेल प्रेजेंट है, इस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। जहां पे बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट है इसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अगर वो कार्पेल सभी एक साथ प्रेजेंट है यानी सभी फ्यूज्ड है, इसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी। अगर कहीं पे कार्पेल प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है यानी फ्री कार्पेल प्रेजेंट है, इस कंडीशन को बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी। आइए इसको देख लेते हैं। अगर बताओ कार्पेल हमारा मोनो का मतलब ही होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक। तो जो मल्टी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैनी। तो बताओ कार्पेल से मैनी कार्पेल दैट इज मल्टी कार्पेलरी, एक कार्पेल दैट इज मोनो कार्पेलरी। ठीक है, एक कार्पेल मोनो कार्पेलरी, मैनी कार्पेल दैट इज मल्टी कार्पेलरी। तो इसके हिसाब से जो हमारा है नाम रखते दिए मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी ओवरी। तो मोनोकार्पेलरी ओवरी को अगर हम देखें तो एक कार्पेल हमारा ये प्रेजेंट है। तो अब बताओ ये हो गया कार्पेल, और ग्रुप ऑफ कार्पेल को हमने क्या बोला था? गाइनीशियम। तो अगर बताओ अगर हमारे पास सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट है यानी उस फ्लावर में सिर्फ एक ही कार्पेल प्रेजेंट है, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते थे? गाइनीशियम। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक कार्पेल है तो उसको क्या मैं गाइनीशियम नहीं बोल सकता हूं, या गाइनीशियम को कार्पेल नहीं बोल सकता हूं? ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि अगर किसी का भाई घर है, ये मान लो किसी का घर है, इस घर में सिर्फ एक ही रूम है। कितना रूम है? एक रूम। तो मैं क्या बोल सकता हूं? उसी रूम को घर बोल सकता हूं कि नहीं? कि भाई हमारा घर है। तो बताओ अगर किसी घर में सिर्फ एक रूम है यानी किसी के घर में एक रूम है, तो उसी रूम को मैं क्या घर बोल सकता हूं, या उसी घर को मैं रूम बोल सकता हूं कि नहीं? क्योंकि भाई कितने रूम है इसमें? सिर्फ एक घर। तो एक रूम को क्या मैं घर बोल सकता हूँ, या उसी घर को क्या मैं रूम बोल सकता हूँ? उसी वैसे ही क्या है, लाइकवाइज जैसे एक घर का एक कमरा, एक घर में एक कमरा या एक कमरे का घर, उसी प्रकार एक कार्पेल को गाइनीशियम बोल सकते हो आप, या गाइनीशियम को कार्पेल। ये कंडीशन किसमें होगी? मोनोकार्पेलरी ओवरी में। तो ये देखो ये हो गई हमारी एक कार्पेल, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी ओवरी। अब बात करते हैं मैनी कार्पेल, जिस फ्लावर में बहुत सारे कार्पेल पाए जाते हैं। तो वो कार्पेल जो प्रेजेंट हो सकते हैं, मान लो एक कार्पेल हो गया मेरा ये हो गया दूसरा कार्पेल, ये हो गया तीसरा कार्पेल, ये हो गया चौथा कार्पेल, एंड सो ऑन। तो जो बताओ ये कार्पेल जो है ये हमारे सारे के सारे फ्यूज्ड हैं आपस में कि नहीं? सारे के सारे कैसे हैं? फ्यूज्ड कार्पेल। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। जहां पे कार्पेल सारे के सारे फ्यूज्ड हो, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिनकार्पस। और जहां पे जो कार्पेल है ये फ्रीली प्रेजेंट है, एक कार्पेल ये हो गया, दूसरा कार्पेल हमारा ये हो गया, एक कार्पेल मान लो हमारा ये हो गया, एंड सो ऑन। तो बताओ ये सारे के सारे कैसे कार्पेल हैं? ये सारे के सारे कार्पेल हैं सर फ्री कार्पेल। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस।
बताओ जहां पे कार्पेल क्या है, साथ साथ है यानी फ्यूज्ड है, उसको बोल देंगे हम सिन कार्पस, और जहां पे कार्पेल हमारे फ्री है, अलग अलग है, इस कंडीशन को बोलेंगे एपोकार्पस। तो नाम क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पल सिन कार्पस ओवरी, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी। क्लियर है? आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई, सिन कार्पस क्या होता है, एपोकार्पस क्या होता है, मल्टी कार्पलरी क्या होती है, और मोनोकार्पलरी क्या होती है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जब आप एनसीईआरटी में अपने देखोगे डायग्राम सेक्शन में, वहां पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो जो मल्टी कार्पला सिन कार्पस कंडीशन है, इसमें क्या होंगे, जो हमारे कार्पेल होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे फ्यूज्ड कार्पेल। और बताओ एपोकार्पस में क्या होंगे, ये होंगे फ्री, FRE फ्री कार्पेल। कंडीशन को क्या बोलेंगे, कंडीशन होगी हमारी सिन कार्पस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे एपोकार्पस। बताओ फ्री कार्पेल कंडीशन एपोकार्पस, फ्यूज्ड कार्पेल दैट इज कंडीशन सिन कार्पस। तो सिन कार्पस के एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल है पपेवर। इसका एग्जाम्पल क्या है, पपेवर। वही अगर एपोकार्पस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया, MICHELIA। बचपन में सिर्फ मेल्स को या ज्यादातर बॉयसों को सिर्फ दो ही डायग्राम समझ में आते हैं। वो क्या है कि वो लोटस बहुत अच्छा बना लेते हैं, कमल का फूल, और बात करें तो वो बना लेते हैं हमारा गुलाब का फूल। तो ये तीन एग्जाम्पल है जो कि है फ्यूज्ड कार्पेल वाले, दैट इज एपोकार्पस कंडीशन, माइचेलिया, लोटस और रोज। ये आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम सेक्शन में ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो बताओ सिन कार्पस का एग्जाम्पल है पपेवर, और जो फ्यूज्ड कार्पेल है दैट इज एपोकार्पस कंडीशन, इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया, लोटस और रोज। अगर आपसे पूछा जाए मोनोकार्पेलरी ओवरी क्या होती है, तो एक कार्पेल का पाया जाना उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी ओवरी। मल्टी कार्पेलर क्या होते हैं, जब हमारे दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा कार्पेल का पाया जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। अगर वो कार्पेल सभी फ्यूज है, इसको बोलेंगे सिन कार्पस। अगर वो कार्पेल फ्री है, सभी अलग अलग है, कंडीशन को बोलेंगे एपोकार्पस। सिन कार्पस के एग्जाम्पल है पपेवर, एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइचेलिया, लोटस, रोज। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, यहां लिखा है देखो 11th एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी, या आपने पढ़ा भी होगा जब आप 12th में आए हो, तो आपने 11th में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी नाम का चैप्टर। वहां पे जो तीन फैमिली है वो इन सीक्वेंस ऐसे ही दी गई है। सबसे पहले दी गई फैबेसी, फिर दी गई सोलेनेसी, और फिर दी गई लिलेसी। तो याद रखना, फैबेसी में पाया जाता है हमारा एक कार्पल, वन कार्पल। तो एक कार्पेल का पाया जाना दैट इज मोनोकार्पेलरी कंडीशन। तो जो फैबेसी नाम की फैमिली है उसमें एक कार्पेल पाया जाता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी ओवरी। जो हमारी बात करते हैं सोलेनेसी और हमारी लिलेसी, तो सोलेनेसी बताओ टू और मोर देन टू कार्पेल पाए जाने, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, मल्टी कार्पेलरी। तो सोलेनेसी हो चाहे वो लिलेसी, इसमें कंडीशन मल्टी कार्पेलरी। और कैसे वो कार्पेल पाए जाते हैं, सिन कार्पस, मतलब सभी की सभी जो कार्पेल हैं वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड कार्पेल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिन कार्पस। अब ये चीज सिर्फ याद करने वाली है, सोलेनेसी दूसरे नंबर पे दी गई है तो इसमें दो कार्पेल पाए जाते हैं, और जो हमारी लिलेसी तीसरे नंबर पे दी गई है तो इसमें तीन कार्पेल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे टू कार्पेल प्रेजेंट इन सोलेनेसी, थ्री कार्पेल प्रेजेंट इन लिलेसी। क्लियर है? दो या दो से ज्यादा कार्पेल का पाया जाना कंडीशन को बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी ओवरी। और अगर आपसे पूछते हैं बताओ टोमेटो में कितने कार्पेल होते हैं, तो क्या आंसर आएगा, दो कार्पेल। फ्यूज्ड पाए जाते हैं कि फ्री पाए जाते हैं, तो ये फ्यूज्ड पाए जाते हैं, दैट इज सिन कार्पस। कैसे पता, क्योंकि भाई जो सोलेनेसी है सब्जी वाले सभी प्लांट, आप बोलो मिर्ची दैट इज चिल्ली, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सारे के सारे कैसे हैं, सब्जी वाले पौधे हैं, और सोलेनेसी में आते हैं। तो सोलेनेसी में कितने कार्पेल, दो कार्पेल, वो कंडीशन कहलाती है मल्टी कार्पेल और सिन कार्पस ओवरी। तो ये चीजें क्या है 11th एनसीईआरटी की हैं, जो यहाँ पे आई हैं, कार्पेल से रिलेटेड है, तो मैंने आपको समझा दी। आई होप कि ये स्लाइड भी आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, एक टिपिकल कार्पेल को पढ़ने के लिए या फिर एक टिपिकल
पिस्टल को पढ़ने के लिए। चलिए देखो, जब हम देखते हैं ये टिपिकल कार्पेल का डायग्राम या फिर टिपिकल पिस्टल का डायग्राम, तो वो कुछ हमें ऐसे दिखता है। उसके क्या अपने पार्ट्स होते हैं, आइए हम उसको डिटेल में देखते हैं। तो जब देखो, अगर हम देखें पिस्टल या कार्पेल का डायग्राम, तो वो हमें ऐसा दिखा और इसके कुछ अपने 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। ये क्या है, STIGMA, ये हो गया हमारा स्टिग्मा। फिर ये क्या हो गया हमारा स्टाइल, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है ओवरी। तो बताओ ये कार्पेल के कितने पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा हो गया हमारा पहला पार्ट, फिर हो गया हमारा स्टाइल, और देन थर्ड हो गया हमारा ओवरी। तो बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है एक टिपिकल कार्पेल के कितने पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसी प्रकार जब हमने एंड्रोसियम में स्टेमेन पढ़ा था, उसके पास 2 पार्ट थे। एक थी डंडी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते थे फिलामेंट, और ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते थे हम एंथर। तो यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं, 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्लियर है। जब हम स्टिग्मा की बात करते हैं तो यहीं पे आके हमारा क्या है, जो पोलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेटोफाइट आएगा फॉर फर्टिलाइजेशन, वो यहीं पे क्या करता है, लैंड करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। कैसे आएगा, बाय ये प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। किन एजेंटों के द्वारा आएगा, बाय ये एजेंट नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गई। वो ओवरी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमको मिलती है ओवेरियन कैविटी। तो ओवरी की जो बताओ कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवेरियन कैविटी। तो ओवरी की कैविटी को क्या बोलते हैं हम, ओवेरियन कैविटी। क्लियर है। जिस प्रकार हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है उसको बोलते हैं टीथ कैविटी या टूथ कैविटी, उसी प्रकार से ओवरी के अंदर जो खाली जगह है उसकी कैविटी को क्या बोलते हैं हम, ओवेरियन कैविटी। और जब आप थोड़ी फर्दर स्टडी करोगे, BSc MSc वगैरह, आप वहां देखोगे कि जो ओवरी है उसमें खुद अपने कुछ चैम्बर पाए जाते हैं। तो ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होते हैं, ओवेरियन कैविटी के अंदर होते हैं चैम्बर। उन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, उन चैम्बर को बोलते हैं हम लॉक्यूल। क्या बोलते हैं, LOCULE। तो बताओ, ओवेरियन कैविटी के अंदर जो चैम्बर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लॉक्यूल। तो इस हिसाब से ओवरी में अगर एक लॉक्यूल है तो इसको बोलेंगे यूनिलॉकुलर, बहुत सारे लॉक्यूल है तो इसके बोलेंगे हम मल्टीलॉकुलर। कहने का मतलब यहीं पे क्या है, डिवाइडेशन होगा, यहीं पे छोटे छोटे चैम्बर होंगे। अगर एक चैम्बर है तो इसको बोलेंगे ओवरी इस यूनिलॉकुलर, बहुत सारे चैम्बर है तो इसको बोलेंगे मल्टीलॉकुलर। लेकिन अब बताओ, जैसे मैंने आपको बताया एक घर का कमरा या एक कमरे का घर, उसी हिसाब से अगर किसी ओवरी में सिर्फ एक ही लॉक्यूल है तो ओवेरियन कैविटी को हम लॉक्यूल बोल सकते हैं, लॉक्यूल को ओवेरियन कैविटी। जो कि आपकी एनसीईआरटी में ओवेरियन कैविटी को चुपके से उन्होंने क्या बोल दिया है, लॉक्यूल। तो क्यों बोल दिया है, क्योंकि इस ओवरी में जो इन्होंने दिखाया है इसमें सिर्फ कितना लॉक्यूल प्रेजेंट है, एक चैम्बर प्रेजेंट है, दैट इज एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं यूनिलॉकुलर। तो लॉक्यूल को यहाँ ओवेरियन कैविटी बोल सकते हैं, ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल। लेकिन यही सोचो 4 चैम्बर प्रेजेंट होते तो ये क्या होता, मल्टीलॉकुलर ओवरी। वहां पे लॉक्यूल को हम ओवेरियन कैविटी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ओवेरियन कैविटी में कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर, दैट इज मल्टीलॉकुलर ओवरी है। आई होप ये चीज आपको भी समझ में आ गई होगी। क्लियर है। फिर जब हम ओवेरियन कैविटी के अंदर जाते हैं तो हमको कुछ टिश्यू मिलते हैं। उन टिश्यू के क्या अपने नाम है, आइए वो हम देख लेते हैं। तो ये जो डंडी है, ये जो मैंने व्हाइट कलर से ये बनाई है, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, PLACENTA, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। और इस टिश्यू से ये जो डंडी अटैच्ड होती है इसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल, FUNICLE। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। आइए इसको थोड़ा मैं पेन चेंज करके और लिख लेता हूं, ये ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा, और इससे जो अटैच्ड होता है इसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल, FUNICLE। और जो फ्यूनिकल होता है ये जहां से अटैच्ड होता है, ओव्यूल से, ओव्यूल से जहां से ये अटैच्ड होता है फ्यूनिकल, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, HILUM। तो बताओ, ओवेरियन कैविटी के अंदर तीन टिश्यू, दैट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से
जो फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो पार्ट जहां से अटैच्ड होता है इस पॉइंट को बोलते हैं हम हाइलम। तो बताओ ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये क्या है, ये है हमारा ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल, OVULE। तो ये जो ओव्यूल जहां से अटैच्ड होता है फ्यूनिकल से इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, इस डंडी को क्या बोलते हैं हम? फ्यूनिकल। तो बताओ ओवेरियन कैविटी के आपको क्या मिला? आपको मिला प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बाद मिला फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से मिला आपको हाइलम। तो ये जो स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। भैया आपको जान के खुशी होगी कि जो ओव्यूल है इसी को हम क्या बोलते हैं? मेगा, क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? SPORANGIA। अब बताओ अगर आपको मिल जाए मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया, तो मेगा स्पोरेंजिया में आप मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू ढूंढ लोगे, मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू में मेगा स्पोर मदर सेल, उनमें कराओगे मियोसिस और आपको क्या मिलेगा? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में आपको क्या मिल जाएगा? फीमेल गैमेट। तो बताओ मेगा स्पोरोफिल मिल गया, मेगा स्पोरेंजियम मिल गया। अब आपका टास्क क्या है? हमें ढूंढना है मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। तो आइए उसके पहले कुछ बातें हैं कि जो ये हमारा ओव्यूल है, ओवरी में ये एक भी प्रेजेंट हो सकता है और बहुत सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन, यानी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा। बाकी फर्दर अभी आप याद रखो ये हो गया हमारा ओव्यूल, इसी को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। वो याद करो जब हमें वहां पे मिली थी माइक्रो स्पोरेंजिया तो वो अपने साथ 4 लेयर कवर करता था, यानी 4 लेयर में प्रोटेक्टेड था। यहाँ पे ये 2 लेयर में प्रोटेक्टेड है। तो वहां पे 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। शुरू की जो 3 लेयर थी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये क्या करती थी? प्रोटेक्शन और डेहिशन ऑफ एंथर में मदद करती थी और टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड कराती थी। वैसे ही यहाँ पे जो मेगा स्पोरेंजिया है इसके पास यहाँ 2 लेयर है, एक है आउटर इंटेगमेंट, एक है इनर इंटेगमेंट। तो ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा? ये जो टिश्यू प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। तो आइए इन लेयर्स को लिख लेते हैं। ये जो बाहर की लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं हम? आउटर इंटेगमेंट, OUTR, आउटर, INTEGUMENT। तो इसको बोलते हैं हम बाहर की लेयर। बताओ ये जो बाहर का प्रेजेंट है इसको बोलेंगे हम आउटर इंटेगमेंट और जो अंदर साइड प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम इनर इंटेगमेंट। तो बताओ हमको मिल गया आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, किसके बाहर? हमको मिला मेगा स्पोरेंजिया के बाहर। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है प्रोटेक्शन, यानी हमें क्या करेंगी? ये मेगा स्पोरेंजिया को बचाती हैं, किससे? फॉर फर्दर डैमेज, या इसको बाहर से प्रोटेक्ट करती हैं। कौन? आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। ठीक है। और जो न्यूट्रिशन कौन देगा? वो ये जो बीच का टिश्यू है इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस, NUCLLUS। तो ये जो टिश्यू प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो बताओ जैसे हमने अभी मैंने बताया माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर 4 लेयर, इसके बाहर 2 लेयर, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। काम प्रोटेक्शन। न्यूट्रिशन कौन देगा? न्यूक्लियस टिश्यू जो इसमें प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर। तो बताओ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं? PLECENTATION। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो बताओ एक कार्पेल के कितने पार्ट? 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी की कैविटी को ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। अगर इसमें एक लॉक्यूल प्रेजेंट है यूनिलोकुलर, बहुत सारे लॉक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारे चैम्बर प्रेजेंट है मल्टीलोकुलर। यहाँ पे बात करेंगे हम सिर्फ एक ही चैम्बर प्रेजेंट है, दैट इज एक लॉक्यूल। तो ओवेरियन कैविटी को बोलेंगे लॉक्यूल, लॉक्यूल को बोलो ओवेरियन कैविटी। जब ओवेरियन कैविटी के अंदर देखे तो हमने मिला प्लेसेंटा, फ्यूनिकल और हाइलम। प्लेसेंटा, फ्यूनिकल और हाइलम, हाइलम वो पॉइंट है जहां से क्या है? ओव्यूल अटैच्ड होता है। जब ओव्यूल में देखा तो इसके बाहर की लेयर आउटर इंटेगमेंट, अंदर की लेयर इनर इंटेगमेंट। ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, क्योंकि जो ओवेरी है, ओवेरियन कैविटी है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। तो इसका किस टाइप से कैसे अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेसेंटेशन।
क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि यहाँ पे लिखा है एम, यहाँ पे लिखा है सी। एम फॉर क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड। क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड, MICROPYLAR, माइक्रोपाइलर एंड। और जो याद रखना माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा कैसा है, एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट। और सी फॉर ये क्या होता है, चलाजा एंड, CHALAZA, क्या होता है, चलाजा एंड। और चलाजा एंड जो हमारा होता है, ये कैसा होता है, बेसल पार्ट। ठीक, अगर मैं अपनी बॉडी में देखूं तो ये जो मेरा हेड पोर्शन है ये कैसा है, एपिकल, और जो पैर क्या है, ये है बेसल पार्ट। अगर इसी इंसान को उल्टे पैर खड़े हो जाए, यानी हेड उसका नीचे कर दिया जाए, पैर ऊपर, बट फिर भी उसका जो एपिकल पोर्शन है वो कहाँ रहेगा, नीचे, और जो है उसका बेसल पार्ट क्या आ जाएगा, ऊपर। तो वैसे ही ओवल हमारा बेसिकली कैसे प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड एपिकल पोर्शन होता है, और जो बेसल पार्ट होता है वो नीचे प्रेजेंट होता है। लेकिन ज्यादातर जो हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ये कैसे, एनाट्रोपस यानी इन्वर्टेड ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो जो कई टाइप के ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, किसी को बोलते हैं हम एनाट्रोपस, ये होता है इन्वर्टेड ओव्यूल। और जो स्ट्रेट ओव्यूल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। और कई टाइप के होते हैं, एक होता है फर्मीट्रोपस, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल होते हैं। हमें सिर्फ यहाँ बात करना है एनाट्रोपस, दैट इज उल्टा ओव्यूल। उल्टा कहने का मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड है इसका नीचे आ जाएगा, यानी एपिकल पार्ट, और जो चलाजा पार्ट है, जो बेसल पार्ट है, वो आ जाएगा हमारा ऊपर साइड में। क्लियर है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा, फ्यूनिक्यूलर और हाइलम, उसके बाद मिलेगा हमको ओव्यूल। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल की अपनी दो लेयर, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। काम क्या है इनका, प्रोटेक्शन। इसके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये किसमें काम करेगा, हमारा नरिशमेंट में, NOURISHMENT, यानी जो नरिशमेंट, किसको नरिशमेंट देगा बताओ, जो ओव्यूल है इसी को क्या बोलते हैं हम, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया में यहाँ पे क्या होगे, मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू। मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू में आपको मिलेगा मेगा स्पोर मदर सेल, उनमें होगी मियोसिस, बनाएगा मेगा स्पोर। मेगा स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट में मिलेगा हमको फीमेल गैमेट। तो उन्हीं सबको न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, ये है न्यूक्लियस का काम। तो आई होप कि ये स्लाइड भी आपको समझ में आ गई होगी। जो चलाजा एंड है वो क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड वो एंड होता है जहां पे ओव्यूल में, क्या, ओव्यूल में, फिर से बोलो, ओव्यूल में वो पार्ट जहां पे ना आउटर इंटेगमेंट होती है ना इनर इंटेगमेंट। आउटर और इनर इंटेगमेंट जहां पे एब्सेंट होती है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइलर एंड। उसके अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं हम, चलाजा एंड। क्लियर है, ये स्लाइड भी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम प्लेसेंटेशन की। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। इस ये जो क्या है, थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना। इसको क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड एज, CALLED, इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो अब बताओ, अगर ये हमारा हो गया स्टिग्मा, ये होगा स्टाइल, ये हो गया ओवरी, ये है। अगर एक ओवरी, अगर देखो वन ओव्यूल इन वन ओवरी, एक, ये क्या हो गया, बाहर वाली ओवरी, ये हो गया ओव्यूल। एक ओव्यूल में क्या है, एक ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन देखनी है तो इसमें क्या होगा, एक ओवरी है, ये हो गई हमारी क्या, वन ओवरी, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है। ये हो गया एक ओव्यूल, दो ओव्यूल, तीन ओव्यूल, बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, मैनी ओव्यूल इन वन ओवरी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या फिर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। तो किस टाइप का ओव्यूल का अरेंजमेंट है इनसाइड ओवरी, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो बताओ, एक ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या है, ओव्यूल, तो ये कंडीशन हो गई। और ये किस में होगी, ये होती है हमारी मैनी ओव्यूल इन वन ओवरी, ये होती है वाटरमेलन में। किसमें, वाटरमेलन, ये गर्मियों में आप लोगों ने खाया होगा वाटरमेलन। और किस में होती है, ये होती है ऑर्किड। वाटरमेलन में होती है, ऑर्किड में होती है, और किस में होती है, ये होती है पपाया। आपने पपाया खाया होगा, पपीता, ठीक है। तो इसकी जो ओवरी होती है, इसमें क्या है, बहुत सारे ओव्यूल
प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो एक ओव्यूल ये, एक ओव्यूल ये, एक ओव्यूल ये। इसीलिए आप देखते हो जब पपाया पपीते को आप काटते हो तो उसके अंदर बहुत सारे सीड मिलते हैं, क्योंकि अंततः ओव्यूल को कन्वर्ट होना है सीड में और जो ओवरी को कन्वर्ट होना है फ्रूट में। तो आइए यहाँ पे देख लो, देखो ये है, ये अगर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट है तो इनको अंततः किस में कन्वर्ट होना है? सीड में, और ओवरी को आपको कन्वर्ट होना है फ्रूट में। तो ये बन जाएगा आपका मैंगो, और यानी पपाया बन जाएगा। मैंगो में, आम में क्या होता है? एक पाया जाता, तो एक ओव्यूल पाया जाएगा तो वो बन जाएगी आपकी सीड और ये आपका आम बन के तैयार। वैसे ही पपाया में क्या होता है? पपाया के अंदर बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं तो बहुत सारे सीड मिलेंगे आपको, और बाहर से आपका ये जो फ्रूट हो गया दैट इज पपाया। तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। अब सर बात करते हैं वन ओव्यूल इन वन ओवरी। क्या? वन ओव्यूल इन वन ओवरी ये किस किस में पाया जाता है? ये पाया जाएगा आपका व्हीट में, गेहूं में, व्हीट में, राइस में और मेज में, मक्के में। तो एक ओव्यूल, एक ओवरी पाई जाएगी व्हीट, राइस, मेज में। एक ओवरी, बहुत सारे ओव्यूल पाए जाएंगे आपके वाटरमेलन में,